मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ट्रंप क्या करेंगे? तबाह कर देंगे पुल, बिजली, घर, सब कुछ। या ईरान ने जो नया तरीका निकाला है कि अपने लोगों को ह्यूमन शील्ड बना देंगे। हालांकि मैं इसकी उससे तुलना नहीं कर सकता कि आतंकवादी महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते हैं, ये मैं कतई नहीं कहूंगा। लेकिन अब वहां ह्यूमन शील्ड बनाने को वहां के जो आर्टिस्ट हैं, वहां के जो लोग हैं ईरान के, उनको बिजली घरों के सामने, उनको पुलों के आगे कहा जा रहा है कि आप बैठिए। अब ये मैं एक देख रहा था, इनका नाम मैं पढ़ देता हूं। इनका नाम है अली घसमारी। ईरानियन म्यूजिशियन अली घसमारी परफॉर्म्स आउटसाइड दमावंड पावर प्लांट आफ्टर ट्रंप थ्रेट टू टारगेट की इंफ्रा। इसका मतलब यह है कि भले ही सोशल मीडिया पर अलग अलग ईरानी एम्बेसी के जो खाते हैं उनसे चाबी खो गई है होर्मुज स्ट्रेट की, वो सिर्फ अपने मित्र देशों के लिए है, एप्स्टीन के दोस्तों के लिए नहीं है। हम देख रहे हैं वो क्या करेंगे। जो गलीबाफ वहां के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि ये तो ट्रंप का तरीका है कि वो डेडलाइन बढ़ाते रहते हैं, हमारे लिए तो कोई डेडलाइन का मतलब नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर कोई समाधान होने की ओर बढ़ेगा तो हम इस डेडलाइन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो अली घसमारी जैसे लोग जो दमावंड पावर प्लांट के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ईरान की सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि ट्रंप क्या कर सकते हैं और किस हद तक जाकर कर सकते हैं। उनको अच्छे से पता है कि ट्रंप उन लोगों में नहीं है जो यूं ही मान जाएं और कहे कि ठीक है भाई, अब चूंकि ये डेडलाइन नजदीक आ रही है, आज रात 8 बजे तक की है, तो लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर कोई डील होने लगे, कोई समझौता होने लगे, तो शायद ट्रंप इस डेडलाइन को आगे कर दें। इफ द प्रेसिडेंट सीज अ डील इज कमिंग टुगेदर, ही विल प्रोबेबली होल्ड ऑफ, बट ओनली ही एंड ही अलोन मेक्स दैट डिसीजन, a senior administration official told Axios. It further reported that a defense official said they were skeptical there would be any extension this time around. कोई कह रहा है नहीं होगा, कोई कह रहा है कोई डील आने लगेगी तो हो जाएगा। ये 8 बजे की डेडलाइन दी हुई है। अब सवाल ये है कि इन खबरों के बीच में ईरान से और क्या खबर आ रही है। एक खबर ये भी है, ये लंदन डेटलाइन से खबर है, ईरान सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अनकॉन्शियस रिसीविंग ट्रीटमेंट इन कोम। ये टाइम्स यूके की रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि मुज्तबा खामेनेई अनकॉन्शियस है, इसका मतलब कोमा में है। अगर सीवियर मेडिकल कंडीशन की बात है तो इसका मतलब कि कोमा में है। और उसके बीच में ईरान इस तरह से ट्रंप का मजाक बना रहा है या कह रहा है कि ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब जाहिर है इस सब के बीच में ये सवाल बड़ा हो रहा है कि क्या ट्रंप की क्षमता है क्या? तो ट्रंप की क्षमता क्या है ये तो दिखा दिया उन्होंने, बहुत अच्छे से दिखा दिया, ये अच्छे से समझा दिया जो अपने एयरमैन को वापस लेकर आए। अब ये एक फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल हैं और सीनियर फेलो हैं अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि रूबिन ये कह रहे हैं कि Rubin underscored that ongoing disruptions in critical global maritime route undermine any declaration of victory. It's hard to say that the United States has won when Iran continues to hamper freedom of navigation through the Strait of Hormuz. बड़ी सीधी सी बात है, अगर होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान का कब्जा है, ईरान ही सब कुछ कर रहा है, तो फिर तो ये नहीं हो सकता है। ये तो कहा नहीं जा सकता कि भैया हम युद्ध जीत गए। President Trump is not going to be able to convince the American public that he won until he can prove that he achieved his various war aims. यानी अमेरिकी जनता नहीं मानेगी, वो कुछ भी कह दें अमेरिकी जनता मानने वाली नहीं है। अब ये एक ऐसी चीज है ना कि अगर अमेरिकी जनता मानने वाली नहीं है तो फिर तो उनके लिए बड़ा संकट है, और तब तो फिर ट्रंप कहां तक जाएंगे, किस हद तक जाएंगे, इसकी कल्पना कर पाना बहुत कठिन है।
और ये जो माइकल रूबिन हैं, इन्होंने और कई बातें कही। इनसे पूछा गया कि ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइडिंग ग्राउंड सपोर्ट टू द यूएस मिलिट्री इन ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान। तो इन्होंने कहा, फॉर डिप्लोमेटिक रीजंस आई डोंट सी द पाकिस्तानीज डूइंग एनीथिंग एंड फ्रैंकली द पाकिस्तानीज डोंट हैव द कैपेबिलिटी। करें उनके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो संभव ही नहीं कुछ करते हो। द पाकिस्तानीज लाइक द ईरानियंस आर एक्सपर्ट्स। I rate them 10 out of 10 in fantasy and in bragging about capabilities they don't have। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों और ईरानियों के पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि वो ये कर सके। Just a few months ago, Pakistan and Saudi Arabia signed a so-called mutual defense alliance. Let's be frank, making a military alliance with Saudi Arabia makes about as much sense as making a military alliance with Papua New Guinea। बाप रे बाप, ये तो गजब कह दिया इन्होंने। वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ किसी भी तरह के मिलिट्री अलायंस का, समझौते का क्या मतलब है, जरा बताइए। और जो F-15 पायलट को ईरान में बचाने को, उन्होंने कहा देयर इज नो अदर मिलिट्री इन द वर्ल्ड वेदर यू लाइक डोनाल्ड ट्रंप और डिसलाइक डोनाल्ड ट्रंप दैट कुड स्टेज ए रेस्क्यू लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स जस्ट स्टेज्ड। अब ठीक है, ये सब वो जो कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और ये सच भी है। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जो फॉर्मूला की बात हो रही थी कि भाई कौन सा शांति का समझौता हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप 5वीं बार अपनी डेडलाइन बढ़ा चुके हैं। अब जिस तरह से वो कहा जा रहा है उसमें पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अलग अलग होता चला जा रहा है। अब वो जो ब्रिज है ये सब ये गिरा पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जो The strategic advisor to Iranian Parliament Speaker Galibaf comments on President Trump's 48-hour ultimatum। क्या कहा? It is Trump who has about 20 hours to either surrender to Iran or his allies will return to the Stone Age. We will not back down। मतलब दोनों तरफ से ये बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अब मैं आपको वो दिखा देता हूं जो ईरान कह रहा है कि हम इस पर मान सकते हैं। ईरान ने 10 पॉइंट प्लान भेजा है। 15 पॉइंट का भेजा था पीस प्लान अमेरिका ने, जो बिल्कुल ही खारिज कर दिया। गारंटी दैट ईरान विल नॉट बी अटैक्ड अगेन, यानी पक्के तौर पर आश्वस्त करो कि दोबारा ईरान पर हमला नहीं होगा। परमानेंट एंड टू वॉर, नॉट जस्ट सीज फायर, युद्ध विराम नहीं, खत्म होना चाहिए। ठीक है, ये तो जायज है। एंड टू इजरायली स्ट्राइक्स इन लेबनान, लेबनान में इजराइल जो हमला कर रहा है उसको बंद करो। लिफ्टिंग ऑफ ऑल यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान, ठीक बात है, जब समझौता हो जाएगा तो फिर प्रतिबंध भी हटाओ। एंड टू ऑल रीजनल फाइटिंग अगेंस्ट ईरानियन लाइज, भैया हौती को, हिजबुल्ला को, हमास को कहां से छोड़ देगा। इन रिटर्न ईरान वुड ओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और उसके बाद जो लिखा है, ईरान वुड इम्पोज अ हॉर्मुज फी ऑफ $2 मिलियन पर शिप, हर जहाज पर $2 मिलियन वो वसूलेगा। ईरान वुड स्प्लिट दीज फीस विद ओमान, ओमान के साथ हम ये जो फीस वसूलेंगे ईरान कह रहा है उसको बांटेंगे भी। ईरान टू प्रोवाइड रूल्स फॉर सेफ पैसेज थ्रू हॉर्मुज, ईरान टू यूज हॉर्मुज फीस फॉर रिकंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ रिपेरेशन। अब सवाल ये है कि इसको क्या ट्रंप मान लेंगे? संभव है ये? लगता नहीं है कि ट्रंप मानेंगे, और इसीलिए शायद उनको भी पता है, उनको बहुत अच्छे से पता है जो ट्रंप ने कल कहा, द एंटायर कंट्री कुड बी टेकन आउट इन वन नाइट एंड दैट नाइट माइट बी टुमारो नाइट। वो कह रहे हैं कि वो रात कल की रात, कल बोला है उन्होंने, मतलब आज की रात हो सकती है। इसीलिए अब क्या किया है, ईरान ने अपने कलाकारों को, अपने लोगों को वो वहां बैठा दिया है, वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। अब ये भी क्या तरीका है। लेकिन जो तैयारी है वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, मिलिट्री प्लानर्स आर प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टारगेट्स टू प्रोवाइड ट्रंप विद ऑप्शंस इफ ही डिसाइड्स टू अटैक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी लिस्ट कर ली गई है, ट्रंप को लिस्ट दी जाएगी और ट्रंप बताएंगे कि उस पर हमला करना है या नहीं करना है। ट्रंप सेड ही वुड डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ ईरान्स पावर प्लांट्स इफ ईरान डज नॉट एग्री टू रीओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाय ट्यूसडे। देयर आर मेनी एनर्जी टारगेट्स इन ईरान विद ए मिलिट्री नेक्सस। वो कह रहे हैं कि वो कहने को पावर है और वो सब एनर्जी है, लेकिन वो है वही।
एन एनर्जी सोर्स कुड बी कंसिडर्ड लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट इफ इट हैज बीन यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पजेज। और जाहिर है वो होगा तो कहीं ना कहीं तो कर ही रहे होंगे इसका कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर रहे होंगे। अब जाहिर है दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें एकदम भाग गई हैं, मतलब जहां जाकर वो खड़ी है ना, वो कैसे हो पाएगा ये एक बड़ा सवाल है और दुनिया बड़े संकट से जूझ रही है। अब इसमें क्या बिजली घरों पर और उन जगहों पर अपने लोगों को बिठाकर ईरान कोई ऐसा काम कर पाएगा? ये साफ साफ है चारों ओर लोगों को इकट्ठा करेंगे। वो जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वहां के जो युवा संगठन से कहा गया है कि पावर प्लांट के आसपास ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो जाए। बड़ा विचित्र है ये, कैसे हो सकता है कि वहां खड़े होकर और सब रोक लेंगे। ट्रंप बोले थे रात 12 बजे तक ईरान के पावर प्लांट तबाह हो सकते हैं। अब सवाल यही है कि अगर मंगलवार की रात 12 बजे तक सबको तबाह कर दिया जाएगा तो फिर तो ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। बाकी दोनों अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं, ये हमला एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। इजराइल ने सोमवार को ईरान के बुशहर नेवी बेस पर फिर से हमला किया है, जहां नेवल बेस के साथ एयरफोर्स बेस, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन ये सब मौजूद थे। बड़ा अंडरग्राउंड स्टोरेज भी था। ईरान ने सोमवार को इजराइल के पेटाह टिकवा शहर पर हमला किया था। समझिए, तो एक तरह से कहें कि लगातार ये सब हो रहा है। एक यहूदी उपासना स्थल है सिनेगॉग में, वहां भी हमला हुआ है और जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप की धमकियां जंग को खत्म नहीं करेंगी, बढ़ाएंगी ही, क्रिस्टोफर लक्सर ने। और ये बात तो सही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो ह्यूमन चेन, मानव श्रृंखला बनाकर बचाने की कोशिश हो रही है ईरान को, ये संभव है क्या? और मुझे लगता है दोनों को ये सोचना चाहिए। और ट्रंप तो एक तरह से वो सारे के सारे एक मतलब वो दे रहे हैं, आपको इशारा दे रहे हैं, वो भी तो चाह रहे हैं इस युद्ध से निकलना ना। दुनिया के लिए ठीक नहीं। अब ईरान ये सोच रहा है कि इसको हम अपने बार्गेन पावर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत हो नहीं पाएगा। उससे ईरान को बचना चाहिए, अपना हट छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए, क्योंकि आप कलाकार खड़ा करके बचा नहीं पाएंगे। हालांकि ये बड़ा त्रासद होगा, मानवता के लिए, मानवीयता के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।